Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम स्टैंडर्ड एरर यानी प्रमाप विभ्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि संभाव्य विभ्रम सहसंबंध गुणांक की 50% संभावना ही निर्धारित करता है तथा व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग उचित नहीं समझा जाता है। अतः आधुनिक सांख्यिकी में संभाव्य विभ्रम के स्थान पर प्रमाप विभ्रम का प्रयोग उचित समझा जाता है। प्रमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम का लगभग 3/2 होता है। इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में अप्लाई करें, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन एंड प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। यदि हम प्रतिदर्श यानी सैंपल के आधार पर प्राप्त सहसंबंध गुणांक की संपूर्ण समग्र के लिए सीमाएं निर्धारित करना चाहते हैं तो हमें निम्न सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो है r प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ r। यदि हमारा सैंपल छोटा हो तो संभाव्य विभ्रम तथा प्रमाप विभ्रम की सार्थकता सही नहीं जांची जा सकती है और बड़े प्रतिदर्श में ही इसका प्रयोग उचित समझा जाता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रतिदर्श अध्ययन के आधार पर जिसमें आपको 100 विद्यार्थियों की जो है मार्क्स दे रखे हैं और इनमें प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध गुणांक, आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के प्राप्तांकों के मध्य गुणांक 0.91 है और प्राप्तांकों में आपको जो है प्राप्तांकों के आधार पर समग्र के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं निर्धारित करनी है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये बंटन प्रसामान्य बंटन है और प्रसामान्य बंटन में समग्र के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं निर्धारित करने के लिए हम जो है r प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ r फॉर्मूले का यूज करेंगे। इट मीन्स 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ r को एक बार r में प्लस किया जाएगा और एक बार r में से माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ r कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। तो हम करेंगे 1 माइनस आर जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है सहसंबंध गुणांक 0.93, तो 0.93 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमारा क्वेश्चन में है 100, तो हम करेंगे रूट एन यानी 100 का अंडर रूट। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 0.01351। अब ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड एरर का मान। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार r में प्लस और एक बार माइनस। इट मीन्स हम करेंगे 0.93 प्लस 3 इंटू 0.01351 इज इक्वल्स टू 0.971। ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। देन सेकेंड टाइम हम 0.93 माइनस 3 इंटू 0.01351 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.889 जो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। इट मीन्स समग्र के सहसंबंध गुणांक के 0.889 से लेके 0.971 के मध्य पाए जाने की संभावना है। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो है इनकी सार्थकता की अगर तुलना करना चाहें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है r 0.9, प्रोबेबल एरर 0.03, सेकेंड कंडीशन r 0.7, प्रोबेबल एरर 0.02, थर्ड कंडीशन r 0.65 एंड प्रोबेबल एरर 0.024। अब हम ये कहेंगे कि जिस स्थिति में r PE का जितना अधिक गुना होता है उस स्थिति में यह संबंध जो है अधिक सार्थक या अर्थपूर्ण माना जाता है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे r डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर यानी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.03 इज इक्वल्स टू 30। इट मीन्स r प्रोबेबल एरर का 30 टाइम्स है। इन सेकेंड सिचुएशन r अपॉन PE यानी r हमारा है 0.7 डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर 0.02 इज इक्वल्स टू 35। इट मीन्स सहसंबंध गुणांक प्रोबेबल एरर का 35 टाइम्स है। इन थर्ड कंडीशन r इज इक्वल्स टू 0.65, प्रोबेबल एरर 0.024, तो r अपॉन PE करेंगे हम तो ये आया हमारा 27.08। इट मीन्स r
प्रोबेबल एरर का 27.08 टाइम्स है। हम इन तीनों को स्टडी करने के आधार पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 35 वैल्यू है। इट मीन्स जो आर प्रोबेबल एरर का 35 टाइम्स है जो सेकंड सिचुएशन में है, अर्थात सेकंड सिचुएशन में सबसे अधिक अर्थपूर्ण संबंध सहसंबंध विद्यमान है। थैंक यू।